नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। जून 2023 वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहे। देखिए, थोड़ा पीछे जाते हैं या तो समझते हैं कि देखिए, जो 6 मई से 19 मई तक का जो टाइम है, ये आपके विवाह के लिए, ट्यूनिंग के लिए बढ़िया था, बेस्ट जो जा रहा है। आपको ये वीडियो शायद उसी वक्त मिल जाएगा। और 20 मई से 3 जून में आपके स्पाउस के परिवार में कोई ना कोई फंक्शन हुआ होगा और उसमें आपका अहम भूमिका रही होगी। 20 मई से 3 जून। अब ये 4 जून से 20 जून में मैं ऐसा कुछ देख रहा हूं, कोई ये हो सकता है कि आपको कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग देख रहा हूं मैं, रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग देख रहा हूं। और 21 जून से 9 जुलाई तक आपके लिए 21 जून से वर्क प्लेस पर रिकॉग्निशन मिलेगी, यानी कि दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए, काम धंधे के लिए बेस्ट रहे। अब इसको कोई हो सकता है, देखिए ट्रैवलिंग तो दिखाई दे रही है, इसका वजह चंद्र शुक्र का परिवर्तन है, सप्तमेश और भाग्येश, यानी कि आपके पति या पत्नी के साथ का कोई ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। और वो भी 16 से 18 में दिखाई दे रहा है, एकदम कंफर्म दिखाई दे रहा है सप्तमेश और भाग्येश का, यानी कि चंद्र शुक्र का परिवर्तन। ये कोई बढ़िया ट्रिप ट्रैवलिंग वो कुछ दिखाई दे रहा है इस तरह। अब इस महीने में आपको सिर्फ 2 ही दिन ऐसे हैं, 28 मई से 2 जून तक, यानी 1 और 2 जून आपको ये एक्सपेंसिव भी रहेगा। डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं ये, अभी इसको मार्क कर दीजिएगा कहीं। 28 मई से 2 जून बोला मैंने, ये टाइम आपको अवॉइड करने हैं सारे डिसीजन, हो सके तो। आप कोई भी डिसीजन लेंगे 28 मई से 2 जून में तो आप बेवकूफ बनेंगे, ऐसा पिक्चर दिखाई दे रहा है। यू टू अवॉइड द डिसीजन, कोई ना कोई आपको बेवकूफ भी बनाएगा, कहीं ना कहीं लोनलीनेस महसूस होगा, इसको अवॉइड करिएगा। 3 से 8 जून में आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, कहां गलत हो रहे हैं। देखिए, बिना रिवीजन अपने आप को स्टडी किए बगैर कहीं आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब कोई ना कोई आपको स्ट्रेटेजी आपकी बनानी पड़ती है लाइफ में आगे जाना है। 3 से 8 में आप अपने आप को रिवाइज करेंगे। 9 से 13 फिनेंशियली इस महीने का सबसे बेस्ट दिन है, यानी कि जहां से भी आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां थोड़ा हिलाओ, उसको मांगो। 9 से 13 में जहां भी पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां मांगना चाहिए आपको। 9 से 13 में मैंने यह लिखा है, देखो, फाइनेंस के लिए बेस्ट। वो आपका पूरा परिवार हो सकता है एकत्रित भी हुआ हो, और ये टाइम एंजॉय करने का टाइम। 14 से 19 जो टाइम है, भाई बहन के साथ का कुछ मांगना चाहते हैं भाई बहन के साथ तो मांग लीजिएगा। 14 से 19 में उनके साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा, फायदा होगा। अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ स्वार्थ है तो 14 से 19 में। ज्यादातर मैं स्कॉर्पियन को जीवन देखता हूं भाई बहनों से जुड़ा होता है। मतलब यू कैन नॉट थिंक अबाउट योर सेल्फ विदाउट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 14 से 19 सोसाइटी का कोई मीटिंग भी हो, उसमें आप काम करेंगे। कोई काम धंधे में ट्रिप ट्रैवलिंग भी, मैंने तो बहुत बड़ी ट्रिप आपकी एक्सपेक्ट करी है, और वो 4 जून से 20 जून में। तो ये भाई बहन के साथ का भी हो सकता है पिकनिक, आपका हस्बैंड भी साथ में हो, वाइफ भी साथ में हो आपकी, ऐसा भी हो सकता है। 14 से 19 कोई चैलेंज होगी काम धंधे में, बट उसमें आप रास्ता कर देंगे। 20 से 24 में आपके घर में अजब एक शांति का अनुभव करेंगे। 20 से 24 में ये वो टाइम है, आपकी ममा के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, एक अजब शांति का अनुभव भी करेंगे घर में। 25 से 30 ये जो टाइम है आपके लिए, जो मंथ एंड का, ये वो टाइम है आपके लिए जब आप आपके जिसको प्यार करते हैं। देखिए, ये जो महीना है आपके लिए टाइम टू एंजॉय विथ योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली ग्रैंड चिल्ड्रन। अगर उम्र मेरे से 5-7 साल बड़ी है तो आपके घर पे जरूर ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, और ये महीना ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का। उसमें से 25 से 30 जून आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम। स्कॉर्पियन को हमेशा कहीं ना कहीं अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत बार मैं देखता हूं बलिदान दे देते हैं। ये अपने सुखों का, स्कॉर्पियन का ऐसा ही है। मैंने बहुत स्कॉर्पियन ममा ऐसी देखी है जो टीचर है, और अपने बच्चों के लिए कैरियर छोड़ती हुई मैंने इवन कॉर्पोरेट वुमन भी देखी है, स्कॉर्पियन हो और अपने बच्चों के लिए अपना कैरियर को छोड़ देते हुए देखा है मैंने। तो 25 से 30 जो टाइम है, आप जिससे प्यार करते हैं उसको समझने का टाइम, और ये बच्चों के लिए लर्निंग के लिए, टू लव लर्न समथिंग, ऐसा टाइम रहे।
अब देखिए मैंने 1 और 2 आपको टालने के लिए बोला। एक्चुअली ऐसे तो 28, 29, 30 और 31, ये 28, 29, 30, 31, 1 और 2 जून आपको टालने। कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव भी रहेगा, लोनलीनेस फील होगा, तो इसको टालिएगा, कैलेंडर पे मार्क करिएगा। जॉबलेस है उनके लिए बेस्ट है 21 जून के बाद का टाइम। ऐसे तो आपके सितारे 30 जून के बाद जैसे ही लगने कर्म स्थान में आएगा तो बहुत बड़ा मददगार साबित होगा ही होगा, बट 21 जून के बाद मुझे कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही है आपके। देखिए मैंने शनि कर्मस्थान को देख रहा है, इसके लिए बहुत बार बोला है मैंने। अभी कर्मस्थान को गुरु भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहा है, तो ये नए नए जॉब की संभावनाएं तो बनाता है, बट बार बार जॉब बदलना। देखिए शनि जब कर्मस्थान को देखता है तो बहुत बड़ी बड़ी प्रमोशन की उम्मीदें नहीं की जा सकती। कमिंग 2.5 ईयर जॉब नहीं बदलोगे तो अच्छा है, ये सजेशन दिया मैंने। बिजनेस के लिए इंतजार करना है, क्योंकि ये जब तक ये राहु गुरु पंचमेश के साथ भी है, बुद्धि खराब करेगा आपका। बिजनेस के लिए एक्सपांड करने का ये टाइम नहीं है। ये जब तक ये अक्टूबर तक ये चांडाल योग आपके कर्ज के स्थान में रहेगा, शत्रु के स्थान में रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो सकता है, घर के जो भी आपके एल्डर्स हैं उनके साथ विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करा सकता है ये 6वां गुरु, और डायबिटीज जैसी बीमारी भी ये पैदा कर सकता है। देखिए जो स्ट्रेस में थे आप 10 मई के पहले, ये स्ट्रेस तो आपका जा चुका है। 10 मई के पहले तो एक्सट्रीम स्ट्रेस में गुजरे हैं। हेल्थ के लिए कोई मैं इस महीने में कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं देख रहा हूं। हाँ, डायबिटीज जैसी चीज आने वाले साल में ये आपको दे देगा। अगर उम्र मेरे से 2-5 साल आगे पीछे है तो ये 6वां गुरु डायबिटीज दे सकता है, वजन बढ़ने से होती बीमारियां दे सकता है, बट कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू मैं नहीं देख रहा हूं। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड, क्योंकि पंचमेश राहु के साथ है। शेयर बाजार वालों को भी ये, जब तक ये राहु गुरु का चांडाल योग है, जल है वहां, स्थल है वहां जल दिखाई देगा, तो स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। 25 से 30 स्टूडेंट के लिए नहीं, कोई भी जो क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, जो प्यार करते हैं, उनके लिए, स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। क्रिएटिविटी के लिए, कोई आर्ट से जुड़े हुए हो तो बेस्ट है 25 से 30, स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है। और ये चांडाल योग बना है, उसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम अमावस के दिन करके 18 तारीख 17 तारीख को, अमावस है 18 तारीख को सुबह 10 बजे तक विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। अगर इफ यू आर स्टूडेंट प्यार करते हैं उनके लिए 7 और 22 इसके लिए बेस्ट है। इस तरह से चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है, और 22 तारीख को आपके भाग्य में चंद्र शुक्र का युति हुआ है, तो प्रपोज करना है तो 7, 22, 16, 17, 16, 17 को ये चंद्र शुक्र का इस तरह से परिवर्तन योग हुआ है। चंद्र शुक्र का परिवर्तन योग, सप्तमेश और भाग्येश का परिवर्तन योग, ये अच्छा चीज है। सो आई हैव रिटन 16, 17 ऑल्सो, क्योंकि 15 तारीख को 8 बजे के बाद ये योग शुरू होगा। सो रात को 8 बजे के बाद कोई काम होगा नहीं। सो 16 और 17 मैंने लिखा है, और 18 तारीख को 5 बजे तक ये है, तो इसके लिए 16 और 17 लिखा है। मैरिज के लिए नो, क्योंकि देखिए आपका स्पाउस है, देखिए सप्तम में सूर्य, यानी कि स्पाउस का सम्मान बढ़ेगा, ऐसी कोई घटना भी 15 मई से 14 जून में आकार लेगी। स्पाउस आपका सेल्फ रिस्पेक्टिव ईगो है, हुआ है अभी, यानी कि आपका ऐसे भी स्कॉर्पियन है तो आपका जनरली बहुत कम लोगों से पटता है, वो भी स्पाउस के साथ उसको सजेशन करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा 15 मई से 14 जून में, नहीं तो आपके साथ थोड़ा नाराज हो जाएगा स्पाउस। सो सूर्य को जल देते रहिएगा। अगर 15 मई से अगर आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा तो मैंने आपको बोला कि मैरिज लाइफ के लिए 6 मई से 19 मई बेस्ट बीता है, उसने एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बना के दिया है, तो जून में इतना जल्दी आपका मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग चुकेगा नहीं। उसमें भी आपने 20 मई से 3 जून में आपके स्पाउस के फंक्शन में काफी लीड रोल करके उसको जीता है आप। और 4 जून से 20 जून कोई ट्रैवलिंग, 21 जून से 9 जुलाई काम धंधे के लिए बेस्ट। सूर्य को जल दीजिएगा 15 मई से 14 जून तक। बेस्ट प्यार करते हैं उनके लिए, विवाह के लिए आई सेड नो, शेयर मार्केट के लिए नो, इसके लिए बोला है पंचमेश राहु ग्रस्त है, इसके लिए और कोई वजह नहीं। यानी कि आप फंस सकते हैं, बहुत लॉन्ग विजन से पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बात डिफरेंट है,
लेकिन इंटर ट्रेडिंग वेडिंग करते हैं, इंट्रा विट्रा करते हैं, तो टाइम ठीक नहीं। फाइनेंस के लिए 9, 10, 11, 12, 13 मैंने बोला आपको कि पूरा परिवार एकत्रित होगा आपका, और टाइम परिवार के साथ एंजॉय करने का टाइम। अब देखिए आपके लिए ये तो मैंने बताया आपको, इस महीने में केयरफुल रहने का टाइम 28 मई से 2 जून है। डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा, लोनलीनेस महसूस होगा, लोग बेवकूफ बनाएंगे, फंसाएंगे, टेम्पर नहीं गवाइएगा। 29 जून चातुर्मास प्रारंभ होगा, मतलब जहां साधु संत रुक जाते हैं चतुर्मास में, कहीं बारिश का सीजन है, किसान बिजी हो जाता है। देवशयनी एकादशी हम बोलते हैं, भगवान भी सो गया, किसान बिजी है, जो कि एग्रीकल्चर कंट्री है। 29 जून देवशयनी एकादशी। प्रदोष है 1 जून, 15 जून। आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं देता हो तो शिव मंदिर में जरूर जाइएगा, 1 जून और 15 जून को जलाभिषेक करिएगा। और अगर आप शिव को नहीं मानते तो आपके टेरेस, बालकनी या गैलरी में पानी के बाउल रखिएगा बर्ड्स को पीने के लिए, या कुछ दाने डालिएगा बर्ड्स के लिए, 1 जून और 15 जून को। 7 जून और 22 जून ये चतुर्थी है, संकष्टी, वत पक्ष की चतुर्थी है। 7 जून, 22 जून ये विनायक चतुर्थी। इस दिन गणेश मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो अच्छा है, या तो हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, गुड़ का दान करिएगा। एक मन के अंदर अगर आपको कहीं ना कहीं डर सा महसूस होता हो, आपके भाई बहन के स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं आप थोड़ा तनाव महसूस करते होंगे, तो ये 7 और 22 जून को थोड़ा सा गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा, 7 और 22 जून को। और मैंने स्टूडेंट के लिए अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाने को बोला है, वो करिएगा। ये चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, जो उसका मैंने फल बताया 7 और 22 का, ये सब उसका वक्त लिखा है, कैलकुलेशन लिखा है। ये आपको ये गजकेसरी योग की तारीख, ये आपको मिलेगा कम्युनिटी सेक्शन में, अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो। ये है लेखा जोखा आपका इस महीने का। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। थैंक यू।